हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टूडेंट। तो टेक्निकल स्टूडेंट चैनल में आज आपका वेलकम है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पांस। तो कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पांस, फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंट्रोल सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप एंड ऑर्डर पता होना चाहिए। तो टाइप क्या होता है एंड ऑर्डर क्या होता है किसी भी सिस्टम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीज टर्म है कि टाइप क्या है और सिस्टम क्या है। तो टाइप जानने के लिए आपको सिस्टम के किस में जाना होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। अब साहब, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपसे बता दूं, और एक होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। दो टर्म हैं, दोनों आपको समझने हैं। सपोज आपको एक सिस्टम दिया है, कोई भी सिस्टम हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में, और ये आउटपुट ले रहे हैं। तो इसमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक या कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। और इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको जनरली हम लोग या हमेशा हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ओके। अगर सेम सिस्टम है और अगर हमने उसमें एक फीडबैक पाथ इस तरीके से अरेंज कर दिया, अब ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब हमें किसी भी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, सपोज दैट के एस प्लस वन या कुछ भी एस एस प्लस टू, इस तरीके से हमें एक सिस्टम का दे दिया कि साहब इसका आपका जो ओपन लूप सिस्टम है या ओपन लूप गेन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है, सॉरी गेन नहीं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ये है। अब आपको इस सिस्टम का टाइप एंड ऑर्डर बताना है। तो टाइप एंड ऑर्डर को ध्यान से समझिएगा कि टाइप क्या है, ऑर्डर क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं, किसी भी सिस्टम का टाइप जानने के लिए, चाहे वो क्लोज लूप हो और चाहे वो ओपन लूप हो, कोई भी सिस्टम हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे वो ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप हो, आपको अगर सिस्टम का टाइप एंड ऑर्डर बताना है तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही बताना है ऑलवेज, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का भी जो टाइप एंड ऑर्डर आएगा वो ओपन लूप से ही आएगा, उसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, और कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या? नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ऑरिजिन, प्रेजेंट एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे जितने पोल्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है एस इक्वल टू जीरो, यानी एस इक्वल टू जीरो पे पोल कहाँ से मिलेंगे? इसके हर वाले पार्ट से, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर, और यहां से मिलेंगे जीरो, तो जीरोस यहां से पोल। तो हमारे नंबर ऑफ पोल्स जो भाई साहब आपके प्रेजेंट होंगे ओरिजिन पे, वहां से सिस्टम का क्या पता चलेगा? टाइप। ये हो गया टाइप ऑफ द सिस्टम। इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन। मैं एक टर्म को 2 से 3 बार 4 बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोग को सुन के उसका माइंड में सेट हो जाए कि नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन क्या होता है? टाइप ऑफ द पोल। एंड सिंपल, टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स वो क्या होते हैं? वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। बस इतना याद रखना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी सिस्टम का दोस्तों, किसी भी सिस्टम का टाइप और ऑर्डर बताना हो तो उसके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही बताएंगे ऑलवेज, ठीक है। पहली चीज, जो टाइप ऑफ द सिस्टम होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट द ओरिजिन जो होता है वो होता है टाइप ऑफ द सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं उसके, वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, इतना सिंपल है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी आया हुआ था, मैं उसको बता देता हूँ। जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमें गिवन था के 1 + 0.5 एस ओवर एस 1 + s 1 + 2s, इस तरीके से गिवन था। और ये हमें जी ऑफ एस और एच ऑफ एस ही गिवन था। ये होता है ओपन लूप फंक्शन और ये फीडबैक दिया था, ठीक है।
अब वो बोल रहा था कि इसका आप लोग बताइए, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे वो ओपन लूप का देके बोला था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप और ऑर्डर क्या होगा, टाइप एंड ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसका पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला होगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के उसको चेक किया होगा कि या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0 की होगी, इसी से हमें हर वाला पार्ट मिलता है, जैसे जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो होता है, ये वाला पार्ट से ही हमें पता चलता है। तो कुछ लोगों ने इसको 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस करके और इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, वैल्यू पुट करके एस 1 प्लस एस ओवर 1 प्लस 2s इक्वल टू 0, और फिर इसका टाइप एंड ऑर्डर बताया। लेकिन इतना करने की कोई नीड नहीं थी, वहां से मे बी करेक्ट भी आ सकता है, मे बी रॉन्ग भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। मुझसे अगर पूछा गया है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप एंड ऑर्डर क्या होगा, तो मैं क्या आंसर दूंगा, मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है, इसके नंबर ऑफ पोल्स जो ओरिजिन पे प्रेजेंट होंगे, कितने पोल्स हैं, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -1/2। 3 पोल्स हैं जिसमें से एक पोल ओरिजिन पे प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर होगा साहब टाइप बराबर 1। कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है, तो मेरा साहब आंसर होगा ऑर्डर 3। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप 1 होगा, ऑर्डर 3 होगा, सिंपल सा आंसर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द क्लोज लूप, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहां से आएगा, फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने नोट से ही बता रहा हूं, द टोटल नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो मैंने आपको बताया टोटल नंबर जो पोल्स होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का भी ऑर्डर बताएंगे। तो टाइप ऑफ क्लोज लूप इज गिवन बाय टाइप ऑफ ओपन लूप। तो इतना बात क्लियर हो गया है, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स में, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स में। तो यहां तक एकदम क्लियर है, मैं फर्स्ट ऑर्डर को बता रहा था, तो मैंने उसको बताने से पहले आपको वो बता दिया, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया टाइप एंड ऑर्डर का। इतनी बात हम लोग की क्लियर हो चुकी है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स, इसमें आते हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स में। तो इसके लिए मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर एक सिस्टम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लेता हूँ फटाफट। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लिया, यहाँ पे एक फीडबैक लगा देते हैं, ये मैंने फीडबैक लगा दिया थोड़ा, ये मेरा यहाँ से पॉजिटिव और मैंने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया, और इसको मैंने माना 1 ओवर एस टाउ, यहाँ से सी ऑफ एस आउटपुट और यहाँ से आर ऑफ एस इनपुट, इतना मैंने ले लिया। ये मैंने इसका 1 ओवर एस टाउ, ये इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो आपको यही लेना है। स्टैंडर्ड एनालिसिस के लिए हम लोग 1 ओवर एस टाउ लेते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्टैंडर्ड हमने ले लिया। अब दोस्तों इसका तो टाइप, नंबर ऑफ पोल्स एट प्रेजेंट एट ओरिजिन, टाइप 0, कितने हैं, एक पोल इसका 0 पे है, तो टाइप 1 और ऑर्डर भी 1 है, ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब इसका हम लोग निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है टी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, तो मैं बता दूं कुछ लोगों को जिनको ट्रांसफर फंक्शन निकालना आता है उनको बहुत अच्छी बात है, और जिनको ट्रांसफर फंक्शन निकालना नहीं आता है वो लोग कैसे निकालेंगे, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इस तरीके का यहाँ पे जी ऑफ एस और यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं है ओनली, तो इसको बोलेंगे 1, और यहाँ पे सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव होगा, मैंने चलो अलग अलग बना देता हूँ, सेम है और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है,